भाभी जी ने खड़ी करी मंगल के लिए एक बड़ी समस्या, एक ऐसी समस्या जिसके चलते मंगल का यह कंपटीशन जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन साबित हो सका है। सोम्या भाभी जी के इस निर्णय से बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि सोम्या यही चाहती थी कि मंगल इस कंपटीशन से बाहर हो जाए, जिसके चलते सोम्या को पहला स्वाद कंपनी मिल जाए और धीरे धीरे करके सोम्या मंगल के बच्चों को भी मंगल से अलग कर देगी। लेकिन भाभी जी ने बेचारी सोम्या के उम्मीदों पे पानी फेर दिया, सोम्या को ही कंपटीशन से बाहर करके। यानी एक तरफ मंगल के सामने है एक बड़ी समस्या, दूसरी तरफ सोम्या को कर दिया गया है इस कंपटीशन से बाहर। तो आखिर मंगल लक्ष्मी की कहानी किस दिशा में जा रही है और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पुलिस ऑफिसर से। पुलिस ऑफिसर इस वक्त कुसुम के घर में पहुंच गई थी और कुसुम से सवाल जवाब करने लगती है और कुसुम से कहती है कि आपके घर के पास वाले ही घर में चोरी हुई है। आपको तो पता ही होगा क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आप भी वहाँ पर मौजूद थी। कुसुम कहती कि हाँ, हम वहाँ पर मौजूद थे और हमने उन तीनों ही गुंडों को अपनी आंखों से देखा है। हालांकि उनकी शक्ल तो नहीं दिख रही थी क्योंकि उन्होंने मुंह पे मुखौटा बांध रखा था। पुलिस ऑफिसर कहती है कि चलो यह तो अच्छी बात है कि आपने सच बोला, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह चोरी कोई चोरी थी ही नहीं बल्कि किसी के द्वारा करी गई साजिश थी। ये बात सुन के सोम्या को पसीने छूटने लगे। कुसुम कहती साजिश, आप ये सब क्या बातें कर रही है, वो चोरी थी, हमने हमारी आंखों से देखा है और उस वक्त तक तो मंगल को चोट भी लगी थी। ऑफिसर कहती है कि हाँ, हम उस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि चोरी नहीं हुई थी या फिर मंगल जी को चोट नहीं लगी थी, लेकिन हम आपको यह भी कह रहे हैं कि यह एक साजिश थी और इसका पता हम लगाकर ही रहेंगे। हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, बस आप उसके कुछ जवाब दे देना। सबसे पहली बात तो ये कि यह कौन है। कुसुम बताती है कि यह हमारी बहू है। ऑफिसर कहती है कि आपकी बहू तो मंगल भी है ना, वो आपसे अलग क्यों रह रही है। फिर कुसुम पूरी कहानी बताती है कि किस तरीके से उसके बेटे ने दूसरी शादी कर ली थी। अब ऑफिसर को समझ में आ जाता है कि पूरा गेम क्या है, इसलिए सोम्या से कहती है कि हमें आपसे पूछताछ करनी होगी। सोम्या कहती है कि देखिए ऑफिसर, आप जैसा समझ रही है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे और मंगल के बीच में कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ऑफिसर कहती है कि वो तो हमें दिख ही रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें यह बात समझ में नहीं आ रही कि हम सवाल आपकी अम्मा से कर रहे हैं लेकिन पसीने आपको छूट रहे हैं, ऐसा क्यों। आप बैठिए, हमें आपसे कुछ सवाल जवाब करना है। सोम्या कहती है कि आपको शायद पता नहीं है, मुझे अर्जेंटली कहीं पर जाना है। ऑफिसर कहती है कि आप इन्वेस्टिगेशन को छोड़ के कहीं पर भी नहीं जा सकते। सोम्या यहाँ पर मेडिकल का बहाना बनाती है कि उसका एक डॉक्टर से अर्जेंटली अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर कल ही के दिन फॉरेन चले जाएंगे, इसलिए आज के दिन उनसे मिलना बेहद जरूरी है। पुलिस ऑफिसर कहती है कि चलो ठीक है, अब आप प्रेग्नेंट भी है तो हम आपको इतनी छूट तो दे ही सकते हैं। इस वक्त तक सोम्या वहाँ से चली जाती है और ऑफिसर कुसुम से पूछताछ करना शुरू कर देती है। सोम्या घर से बाहर निकलते हुए मन ही मन में कह रही होती है कि इस मंगल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरे पीछे पुलिस को लगा दिया, एक तो मैं पहला स्वाद के कंपटीशन के लिए भी लेट हो रही हूँ, सूद समेत बदला लूंगी इस मंगल से। इस वक्त तक एंकर बहुत समय तक इंतजार करता है और कहता है कि सोम्या सक्सेना का नाम लिस्ट में से काट दो क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो आने वाली है, वैसे ही बहुत लेट हो रहा है, हमें कंपटीशन स्टार्ट करना है। लेकिन अचानक से ही एक आवाज आती है, मैं आ गई। यह आवाज होती है सोम्या की। सोम्या भागते हुए आ रही होती है। यह देखकर एंकर कहता है कि नहीं, आप ऐसी हालत में भागिए मत, आप आराम से आइए, हम नहीं काट रहे आपका नाम, कोई इनके लिए पानी लेकर आओ जल्दी। सोम्या पानी पीती है, थोड़ी देर चैन की सांस लेती है और उसके बाद एंकर से कह रही होती है कि मंगल जी नहीं आएंगी क्योंकि मंगल जी को कल गहरी चोट आई थी, इसलिए आज वो बेड रेस्ट पर ही है। एंकर कहता है कि आप क्या बातें कर रही है, मंगल जी तो आ चुकी है, वह देखिए। सोम्या मंगल को देखकर हक्की बक्की रह जाती है कि किस तरीके से डॉक्टर्स ने मंगल को बेड रेस्ट के लिए कहा था, लेकिन फिर भी मंगल यहाँ पर आ चुकी है पहला स्वाद के लिए। यह देखकर सोम्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। सोम्या ने एक तरीके से अपनी जीत घोषित कर दी थी, लेकिन अब सोम्या को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसे एक टफ कंपटीशन मिलने वाला है मंगल से। कुछ ही समय के अंदर अनाउंस किया जाता है कि भाभी जी आ रही है। कई लोगों को तो यह नहीं पता होता कि भाभी जी कौन है। फिर यहाँ पर एक औरत बताती है कि भाभी जी, आप लोग भाभी जी को नहीं जानते, भाभी जी बहुत बड़ी शेफ है और वह खाने बनाने को सिर्फ खाना बनाना या पेट भरने के लिए नहीं मानती बल्कि उसकी पूजा करती है। उनके लिए खाना सब कुछ है, वो खाने के अंदर प्यार देखती है, वह खाने के अंदर सम्मान देखती है, साथ ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है। सोम्या मनी मन में कहती है कि भाभी जी तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रही है, अगर मैंने मंगल से कुछ गलती करवा दी तो हो सकता है कि यह भाभी जी मंगल को धक्के मार के यहाँ से निकाल दे। इसीलिए सोम्या अपना तेज दिमाग दौड़ाती है और अपना लोमड़ी वाला दिमाग दौड़ाने के बाद वो मंगल के हाथ में अपना जूस पकड़ा देती है और कहती है कि मंगल बस 2 सेकंड तुम्हें जूस को पकड़ो ना, मैं अभी थोड़ा वेल महसूस नहीं कर रही हूँ। मंगल जूस को पकड़ती है और सोम्या मंगल से थोड़ी सी दूर चली जाती है। सोम्या मंगल से वापस से जूस मांगती है और इस वक्त तक सोम्या जानबूझ के मंगल के पाँव पे पाँव अड़ा देती है, जिससे कि मंगल के हाथ से जूस सीधे भाभी जी के ऊपर गिरता है। यानी भाभी जी का स्वागत मंगल ने चेहरे पर जूस उड़ाने से किया है। इस वक्त तक चारों ही तरफ साइलेंस हो गई थी क्योंकि मंगल ने जो कांड किया है ना, इसके चलते भाभी जी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचने वाला है। और होता भी बिल्कुल वही है। भाभी जी मंगल पे चिल्लाते हुए कहती है कि ये तुमने क्या किया, यह एक कंपटीशन है और तुम यहाँ की पार्टिसिपेंट हो, ऐसा बिहेवियर मैं तुमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह औरत कौन है और इसे यहाँ पर किसने बुलाया, किसने इसको पार्टिसिपेट करने दिया। यहाँ
पर केवल और केवल प्रोफेशनल लोग ही आएंगे और प्रोफेशनल लोग ही परफॉर्म करेंगे। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती जिनके अंदर ना ही डिसिप्लिन होता है, ना ही किसी के प्रति रिस्पेक्ट और ना ही अपने काम को लेकर पैशन। मंगल इस वक्त तक हाथ जोड़ के भाभी जी से माफी मांग रही होती कि जो कुछ भी हुआ ना अनजाने में हुआ, उसने जानबूझ के सारी चीजें नहीं करी है। आखिर वो जानबूझ के चीजें क्यों करेगी? भाभी जी कहती है कि यह चीज हमें नहीं पता, लेकिन अभी के अभी हम तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर करते हैं। क्या तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी? अभी के अभी इन्हें यहाँ से निकालो। साथ ही हमारे लिए नई ड्रेस का भी इंतजाम करो। हम ऐसी ड्रेस पहनकर रसोई में नहीं जाने वाले। रसोई हमारे लिए मंदिर है और मंदिर में कभी भी अव्यवस्थित होके हम नहीं जाते, इसीलिए अभी के अभी दूसरी ड्रेस का इंतजाम करो। इस वक्त मंगल हाथ जोड़ के भाभी जी के पास आ जाती है और कहती है कि भाभी जी जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और वैसे भी मैं ये कॉम्पिटिशन में केवल और केवल अपने बच्चों के लिए और कई सारी औरतों के लिए आई हूँ। ये सभी लोग चाहते हैं कि मैं पहला स्वाद को वापस से अपने कंट्रोल में ले लूं, वापस से पहला स्वाद को पहला स्वाद बना दूं। भाभी जी कहती है कि वाह, जब सारी तरकीबें फेल हो गई तो बच्चों को आगे कर दिया। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हम यहाँ पर किसी का घर चलाने के लिए नहीं बैठे हैं। ये कंपटीशन है कंपटीशन। यहाँ पे तुम्हारे जैसे 10 और लोग आएंगे। 10 लोगों के जिंदगी में 100 प्रकार की समस्या चल रही होगी। हम यहाँ पर किसी की समस्याओं को नहीं समझने बैठे हैं। हम यहाँ पर एक ऐसी औरत को पहला स्वाद देना चाहते हैं जो कि पहला स्वाद की कदर करे, कस्टमर की कदर करे, जो कि अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेटिंग हो और आगे जाके वो पहला स्वाद को वापस से इंडिया की नंबर 1 ब्रांड बना दे। मंगल कहती है कि भाभी जी मेरे अंदर वह काबिलियत है जैसे कि आप चाहते हैं, बस आप मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक दूसरा मौका। भाभी जी कहती है कि हम किसी को भी दूसरा मौका नहीं देते। जब जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती तो हम भी नहीं देते, लेकिन हाँ हम आखिरी मौका जरूर देते हैं। करो या मरो, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। इसके बाद हम तुम्हारी कोई भी गलती किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करने वाले। साथ ही भाभी जी इस वक्त सारे कंटेस्टेंट को कह देती है कि रसोई में जाने से पहले सारे ही नियम और कानून का अच्छे से पालन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी चीज बिगड़ती है ना तो हम किसी को भी दूसरा मौका नहीं देने वाले। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद भाभी जी सभी को कुछ कपड़े देती है। कहती है कि यह कपड़े हैं शेफ वाले कपड़े और सभी को यह कपड़े पहनकर ठीक 15 मिनट बाद यहाँ पर इकट्ठा होना है। इस वक्त सोम्या मन ही मन में सोचने लगती है कि मंगल ये कपड़े कैसे पहनेगी, ये तो पैंट और शर्ट है। मंगल ऐसे कपड़े कभी भी नहीं पहनती, वो तो बहन जी वाले कपड़े पहनती है, बहन जी वाले। भाभी जी कहती है कि अगर किसी को भी यह कपड़े में कोई भी दिक्कत लग रही हो तो वो अभी के अभी इस कंपटीशन को छोड़ के जा सकता है। इस कंपटीशन के जो नियम है वो सभी के लिए समान है। किसी के लिए भी हम किसी भी प्रकार का स्पेशल ट्रीटमेंट अलाउ नहीं कर सकते। इसीलिए सही यही रहेगा कि 15 से 20 मिनट के अंदर सभी लोग तैयार होकर जल्द से जल्द यहाँ पर इकट्ठा हो। अब 15 से 20 मिनट बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लगभग सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे सिवाय मंगल के। सोम्या मनी मन में सोचती है कि मंगल ऐसे कपड़े कभी भी नहीं पहनने वाली, वो कभी भी अपने उसूलों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। इसलिए वो भाभी जी को कह देती है कि भाभी जी मुझे पूरा यकीन है कि मंगल अब यहाँ पर नहीं आने वाली, वो कभी भी ऐसी ड्रेस नहीं पहनती है। भाभी जी कहती है कि अच्छी बात है कि आपको अपने साथी के बारे में इतना सब कुछ पता है, लेकिन कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं कहा जाता। शायद यह बात आपको नहीं पता। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर मंगल आ जाती है। मंगल को देखकर सोम्या के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सोम्या को लगने लगता है कि अब मंगल पहली वाली मंगल नहीं रही, यह बदल चुकी है, क्योंकि पहली वाली मंगल साड़ी के अलावा कुछ पहनती ही नहीं थी, लेकिन इस मंगल ने आनाकानी तक नहीं करी यह ड्रेस पहनने के लिए। सोम्या कुछ तो करना होगा, कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे कि यह भाभी जी मंगल को इस कंपटीशन से बाहर निकाल फेंके और ये पहला स्वाद हमेशा हमेशा के लिए सोम्या के नाम पे हो जाए। खैर भाभी जी कहती है चलो ठीक है, अब सभी लोग यहाँ पर आ गए ना, अब मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि मुझे टाइम की बर्बादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको जितना समय दिया जाएगा उतने समय में ही आपको खाना बनाना है, लेकिन हाँ खाना आप यहाँ पर नहीं बनाएंगे। खाना बनाने के लिए आपको मंदिर ले जाया जाएगा। शेफ लोगों के लिए मंदिर केवल और केवल रसोई होती है, इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की चालाकी करने के ऊपर ध्यान ना देना, बल्कि अपने काम को और बेहतर बनाने के ऊपर ध्यान देना। उसके बाद भाभी जी सभी लोगों को ले जाती है पहला स्वाद की रसोई पे, जहाँ पे एडवांस से एडवांस चीजें रखी होती है। ये देखकर सभी लोगों की आंखें चमक जा रही है। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।